हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो हमेशा किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहती हैं, नौशीन शाह। जी हाँ, उनकी एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पूरी सिचुएशन पर और नौशीन की कंट्रोवर्सीज़ पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जो लंदन के एक इंसिडेंट के बारे में है। नौशीन शाह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पोर्क सॉसेज गलती से कंज्यूम कर लिया था। हुआ कुछ यूँ कि उनको टेस्ट अजीब सा लगा और उन्होंने वेटर से कंफर्म किया। जब वेटर ने बताया कि ये पोर्क है तो वो शॉक में आ गई और फ़ौरन से वॉमिट करना शुरू कर दिया। ये बात उन्होंने खुद ओपनली शेयर की और अब लोग इस वीडियो को लेकर उन्हें जज कर रहे हैं। एक दफा अल्लाह माफ करे प्लीज गाइस, मेरे को जज वज ना कर लेना है। हॉट डॉग समझ के मैंने खा ली। तो लंदन में नाश्ता कर रहे थे, वो बाद में पता चला इट वाज पिग। जी, मैंने 2 बाइट तो खा ली, अब मुझे जायका है गंदा। मैं कहूँ अल्लाह ये क्या चीज़ है, ये तो चिकन, तो ये सॉसेज का तो कुछ मुझे नहीं फील हो रहा। तो आई वेंट टू द गाय, बुफे लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तो ये है। मैं जो फिर आप नहीं, मैं तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कौन सा मिसाइल हूँ। और जो मैंने फिर स्पीड लगाई है और जो फिर मैं उल्टियां कर आई वाज लाइक या अल्लाह, पर गलती है, जानबूझ के तो नहीं खाया। अब यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पोर्क से इतना इशू कर रही हैं जबकि वो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं सोशल ओकेजन्स पर। हिपोक्रेसी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन पर, लेकिन ऑनेस्टली टू ईच देयर ओन। हर किसी का लाइफस्टाइल और चॉइसेस उनकी पर्सनल मामला होता है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? डू वी नो दैट व्हाट शी डज इन हर प्राइवेट लाइफ? नो वी डोंट। वी डोंट नो हाउ क्लोज शी इज़ टू अल्लाह, हाउ शी प्रेज और फास्ट। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो शराब पीती हैं तो पोर्क खाने में क्या प्रॉब्लम है, या वो ऐसे ड्रेस करती हैं तो पोर्क पे इतना मसला क्यों हो गया। एवरीवन हैज़ देयर बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस, इसलिए वी कैन नॉट से सच थिंग्स अबाउट एनीवन। ओनली अल्लाह कैन डिसाइड इफ़ अ पर्सन इज़ पनिशेबल इन हिज आइज़ और नॉट। अब चलते हैं उनकी अगली कंट्रोवर्सी की तरफ जो यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ की शादी से रिलेटेड है। यासिर ने ओपनली कहा था कि नौशीन शाह उनकी शादी पर विदाउट इनविटेशन के आ गई थी। यासिर के वर्ड्स थे वो खुद ही आ गई थी। इस बात पर नौशीन ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था और उन्होंने कहा था कि वो इनवाइटेड थी और यासिर झूठ बोल रहे हैं। यह पूरा सीन काफ़ी टाइम तक हेडलाइंस में रहा था और लोग इस बात पर डिवाइडेड थे कि किसकी बात सच है। द थिंग इज़ यासिर हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज। कुछ ना कुछ वो कह देते हैं किसी के बारे में विदाउट एनी फ़िल्टर्स। इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था कि उनको ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी कि नौशीन इन्वाइटेड हर सेल्फ टू देयर शादी। दिस इज़ माई ओपिनियन। This is another statement by Nausheen. This happens only in this country. If you're not married, your mother will remind you every day. शादी कर लो, नहीं करनी शादी, भाई माफ़ कर दो, जान छोड़ो। इस स्टेटमेंट की वजह से नौशीन काफ़ी न्यूज़ में रही थी। वो उनकी शिकायत थी कि उनकी अम्मा बार बार उनसे शादी करने का कहती हैं। नौशीन ने कहा था कि वो इस प्रेशर से अब थक चुकी हैं। हम सबको ये रिलेटेबल लगता है, राइट? हर पाकिस्तानी लड़की ने कभी ना कभी ये सुना ही होता है। लेकिन नौशीन का ये ओपनली कहना उनके फैंस को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि लोगों का कहना था कि वो अपनी अम्मी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। इस पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने उन्हें कॉन्डेम किया और उनमें से एक थे डिज़ाइनर उमर सईद और दूसरे थे एक्टर आदि अदील। लेट्स रीड व्हाट अदनान रोट। दिस एफिंग कंट्री, आर यू श्योर यू वांट टू यूज़ द टर्म दिस एफिंग कंट्री फॉर पाकिस्तान एज अ पब्लिक फिगर? माफ़ कर दो, जान छोड़ दो टू योर मॉम। आर यू श्योर टू पोस्ट दिस ऑन योर पब्लिक प्रोफाइल? अगर ये दिस एफिंग कंट्री है तो दिस इससे चली जाएं, और माँ जब जान छोड़ देगी तो आपकी जान निकल जाएगी। दिस इज़ व्हाट ही रोट. So I think that she felt frustrated by the pressure, but then social media is not the place to vent out your anger or frustration with your mother. ये पब्लिक में पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी नौशीन को। दिस इज़ माई ओपिनियन। और एक दफ़ा नौशीन ने अपने फ़ैन्स से दुआओं की दरख्वास्त की थी। उन्होंने कहा था कि वो कुछ मुश्किल वक्त से गुज़र रही हैं और चाहती हैं कि लोग उनके लिए दुआ करें। उस टाइम पर काफ़ी लोग उनकी सपोर्ट में आए, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो सिंपैथी गेन कर रही हैं। ऑनेस्टली अगर कोई अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स शेयर करता है तो उसमें हम बस एम्पैथी दिखाएं क्योंकि हर कोई कभी ना कभी टफ़ टाइम फेस करता है। नौशीन शाह ने एक दफ़ा कहा था कि उन्हें एक और ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो इंसल्ट लगता है वो ये है कि जब लोग उनका कंपैरिजन दूसरे एक्टर्स के साथ करते हैं। उनका कहना था मुझे ये पसंद नहीं है, लोग मेरा कंपैरिजन करीना कपूर से करते हैं और उसके बहुत बड़े दांत हैं।
अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी की अपीयरेंस पर ऐसे कमेंट करना ठीक नहीं होता। करीना कपूर एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है और किसी के फिज़िकल फीचर्स पर बात करना अननेसेसरी और डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। नौशीन को अपने वर्ड्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कमेंट्स सिर्फ उनका इम्प्रेशन ख़राब नहीं करते। हर किसी की अपनी एक यूनिकनेस होती है और हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों या आम लोग। उम्मीद है कि नौशीन समझें कि कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या कमेंट्स करना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ना कि ऐसे रिमार्क्स देना जो लोगों के दिल को चुभ सकते हैं। नाउ आई एम श्योर कि करीना कपूर पर इन बातों का कोई असर नहीं होता होगा और ना वो नौशीन शाह को जानती होंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स करीना कपूर इज़ सो पॉपुलर इन द एंटायर वर्ल्ड एंड नौशीन शाह को हार्डली कोई बहुत कम लोग जानते होंगे। बट स्टिल ऐसे कमेंट्स करने से गुरेज करनी चाहिए, जिससे किसी के बारे में या किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में उसको बुरा फील हो। तो ये थी नौशीन शाह की कंट्रोवर्सीज़ और उनकी वायरल पोर्क इंसिडेंट वाली वीडियो। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि लोग उनको अनफेयरली जज कर रहे हैं, या आप इन कंट्रोवर्सीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओवररेटेड ब्लॉगर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।